सभी का स्वागत है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां के चुनाव में 7 मार्च से उबाल आने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री का मेगा चुनावी अभियान 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने वाले हैं। शुरुआत कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ब्रिगेड ग्राउंड से हो रही है, लेकिन जल्द ही बंगाल की चुनावी फिजा में पीएम मोदी छाने वाले हैं। भारत माता की वंदे 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 वंदे। आपने बंगाल के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को आग उगलते देखा। आज यहाँ पर गरीबी है, आज यहाँ पर बदहाली है, आज यहाँ पर अराजकता है। आपने अमित शाह के ताबड़तोड़ जुबानी हमले देखे। अरे बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहाँ पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मोदी 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 मोदी। और अब बंगाल की जंग में पीएम मोदी की धमाकेदार एंट्री हो रही है। भारत माता के स्वागत भाषण। अब तक ममता सरकार पर दूर से हमले करते रहे पीएम मोदी सीधे सीधे मोर्चे पर उतर रहे हैं। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी के चुनावी अभियान का आगाज हो रहा है। मोदी की पहली रैली इसी मैदान में होगी और हमला कितना तीखा होगा, इसकी बानगी आप देखते रहे हैं। माँ, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। तो जिस 1-to-1 की लड़ाई का इंतजार हो रहा था, उसका शंखनाद हो रहा है। 7 मार्च को पीएम की पहली रैली कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में पीएम मोदी की 20 रैलियां होनी तय है। पश्चिम बंगाल के 23 जिलों पर असर को देखते हुए पीएम के कार्यक्रम तय हुए हैं। बंगाल जीतना बीजेपी के लिए कितना जरूरी है, ये अब बताने की बात नहीं रही। 3 महीने से जेपी नड्डा, 2 महीने से अमित शाह बंगाल में एड़ी चोटी का दम दिखा रहे हैं। बंगाल में मोदी की 20 रैलियां, अमित शाह की 30 से ज्यादा रैलियां, जेपी नड्डा की भी 30 से ज्यादा रैलियां। ये बंगाल में बीजेपी का चुनावी प्लान है, जिनके बाद बीजेपी की बेताबी को लेकर कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं रहती। बस इतना समझ लीजिए कि बंगाल चुनाव को बीजेपी ने नाक की लड़ाई बना लिया है। साख और सम्मान की इस जंग में बीजेपी को जीत से कम कुछ नहीं चाहिए और इसलिए 8 चरणों के इस चुनाव में पीएम मोदी की 20 रैलियों का ताना बाना तैयार हो गया है। पीएम मोदी रैलियों के मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते दिखेंगे। बिहार में 2020 में 12 रैली, दिल्ली में 2020 में 2 रैली, महाराष्ट्र 2019 में 9 रैली, झारखंड में 2019 में 9 रैली, हरियाणा में 2019 में 8 रैलियां, मध्य प्रदेश 2018 में 10 रैली, राजस्थान में 2018 में 12 रैली और छत्तीसगढ़ में 2018 में 4 रैली। जब पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी का आमना सामना होता है तो तल्खी का आलम क्या होता है, ये आप विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की इन तस्वीरों में देख चुके हैं, जब जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी आग बबूला हो गई थी। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। यानी कि 1-to-1 की ये वो लड़ाई है जहां हमले सीधे सीधे होते हैं।
और ये तो चुनावी युद्ध है और दांव पर बंगाल है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से पौलवी साहा के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। तो बंगाल में बीजेपी का मुद्दा है परिवर्तन। बीजेपी परिवर्तन का नारा देकर बंगाल में बदलाव लाने की बात कर रही है। परिवर्तन कहां कहां और किस तरह का होगा, बंगाल की जनता को यह भी बताया जा रहा है। मालदा से योगी आदित्यनाथ ने भी ये बता दिया कि बीजेपी हिंदुत्व, मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर कितनी आक्रामक रहने वाली है। माता की वंदे। यहाँ पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कॉपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और नहीं लव जिहाद की। और दिल थाम कर देखिएगा, क्योंकि बंगाल की चुनावी पिच पर अब ऐसे बल्लेबाज की पारी शुरू हुई है जिसे सिर्फ गेंद को हिट करना आता है। खेल का मतलब गेंद को हिट करो, सीधे बल्ले से करो या आड़े तिरछे बल्ले से। तो देखिए टीम बीजेपी के हिटमैन योगी आदित्यनाथ की चुनावी हिटिंग। मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर साहब ने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। तो बंगाल में वोटिंग के पहले चरण के 24 दिन पहले पीएम मोदी से भी पहले बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा और ये दिखा दिया कि बंगाल के मुकाबले में बीजेपी किस किस्म की अटैकिंग बल्लेबाजी करने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली पारी में हर तरह के शॉट्स खेले, जय श्री राम से लव जिहाद तक, घुसपैठ से गौ तस्करी तक हर गेंद को हिट किया। मित्रों, बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और नहीं लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहाँ की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। योगी आदित्यनाथ की ये रैली मालदा में थी। मालदा में 51% आबादी मुस्लिमों की है, जबकि हिंदुओं की आबादी सिर्फ 48% है। जबकि पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 70% हिंदू वोटर हैं। इसलिए योगी के ये हमले सिर्फ मालदा तक सीमित नहीं रहने वाले। ये जुबानी बमबारी आपको पूरे बंगाल में नजर आएगी, क्योंकि शायद बीजेपी ने चुनावी हिसाब किताब में ये तय कर लिया है कि हिंदुओं की लामबंदी से उसे शुद्ध लाभ होने वाला है। मालदा से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ की सरकार ने मुहर्रम की जुलूस को तो अनुमति दी, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था। पश्चिम बंगाल के चुनाव में दरअसल इस बार एक बड़ा फैक्टर फुरफुरा शरीफ को बताया जा रहा है। मुस्लिम वोट पर अच्छा खासा दबदबा रखने वाले फुरफुरा शरीफ को साथ मिलाने में लेफ्ट लगी हुई है, तो टीएमसी भी आगे है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादाओं में भतीजा लेफ्ट के साथ जाने की बात कर रहा है, तो चाचा टीएमसी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर उनका सोच है कॉमन तो बस उनके सोच को उसके पास रहने दीजिए। जोट करना है या नहीं करना है सब तो उनकी मर्जी की बात है।
मगर मेरा मानना है अगर कोई सेकुलर पार्टी नहीं है, एक कोई कम्युनल पार्टी अगर कहे तो सबसे बड़ा बात है निर्वाचन कमिश्नर तो हमको रोक देगा, वो तो हमको चुनाव लड़ने नहीं देगा। तो दिखाई दे अगर हम कम्युनल है तो उसके लिए निर्वाचन कमिश्नर हमको रोक देंगे। लोग कैसे पसंद करता है, हाँ यहाँ का आदमी चुनाव में देखा दीजिएगा दे। और फुरफुरा शरीफ का जो कॉमरेड जो अब्बास फुरफुरा शरीफ के जो कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी जो है वो ऐसी तरफ वो अब्बास नहीं, वो असाउद्दीन है, अब्बास है, जो जितना आदमी आएगा लेकिन सांप्रदायिक शक्ति को जायगा नहीं मिलेगा, वो जो एजेंट बनेगा उसके भी जायगा नहीं मिलेगा। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ मिलकर आता है। इंसानियत के लिए, इंसान के लिए, बेकार के लिए हम चाहते हैं वोट का बंटवारा न हो, इसीलिए जो सीट का समझौता हुआ है उसमें हम राजी हैं। जो हमारे जो चेयरमैन है नौशाद सिद्दीकी उसके ऊपर जिम्मेदारी दिए हैं, वो भी बात चल रहा है। देखिए वो बात चल रहा है, जब बात खत्म हो जाएगा उसके बारे में तब बोल पाएंगे। इसीलिए पश्चिम बंगाल जो है ना, यहाँ का आदमी जो है संप्रीति के पसंद करता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहता है। यहाँ सांप्रदायिक शक्ति के कोई जगह नहीं है, एवं सांप्रदायिक शक्ति का जो एजेंट बन गया, जो लोग जो बनेगा उसका भी कोई जगह नहीं है। चाचा से तो हम सीखा है, बड़ों से ही तो सीखता है। चाचा नहीं तो बाम को हटा के टीएमसी को लाए हैं। बाबा चाचा खुद कह रहे हैं हम टीएमसी के साथ है, तो चाचा भी तो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी का हम लड़का है, चाचा से हम सीखे हैं, इसीलिए हम भी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो पार्टी है ISF। अब कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी के खिलाफ है वो फुरफुरा शरीफ के जो पीर साहब है, पीर अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह है, उसका ऊपर मिलता इल्जाम लगाया। वो आदमी को बोलता है पीर अबू बकर सिद्दीकी वो वोट में खड़ा 44 प्रार्थी दिया। तो कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी मिथ्या इल्जाम लगाया पीर अबू बकर सिद्दीकी के ऊपर। पश्चिम बंगाल में दल बदलने का सिलसिला चल रहा है। आए दिन टूट होती जा रही है और नेता एक दल से बिखरकर दूसरे दल की बगिया में नजर आ रहे हैं। सबसे ताजा मामला आसनसोल के पूर्व मेयर और तृणमूल विधायक जितेंद्र तिवारी का है। जितेंद्र तिवारी टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी मां बहनें हैं, उन शक्तियों की शक्ति पुंज है ममता बनर्जी, और शक्ति पुंज के रूप में महिलाओं की शक्ति पुंज के रूप में ही ममता बनर्जी को देखा जाता है। बिल्कुल मैं हेवीवेट नहीं हूँ। बाबुल जी मेरे नेता हैं, सीनियर हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूँ, बीजेपी के प्रति कृतज्ञ हूँ। मिलिए जितेंद्र तिवारी से। बंगाल चुनाव में दल बदलू परिवार के नए पुरोधा हैं तिवारी जी। यूं तो आपने एक से बढ़कर एक दल बदलू देखे होंगे, लेकिन तिवारी जी का मामला अद्भुत है। सोमवार सूर्यास्त तक उनकी जुबान ममता बनर्जी की वंदना करती रही, लेकिन अंधेरा छटा पौ फटा, सूर्योदय हुआ और तिवारी जी कमलधारी अवतार में बीजेपी में नजर आए। बिल्कुल मैं हेवीवेट नहीं हूँ। बाबुल जी मेरे नेता हैं, सीनियर हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूँ, बीजेपी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने अपने बड़े परिवार में मुझे भी अपना सदस्य बनाया। दल बदलने की कला में जितेंद्र तिवारी कमाल कर गए। ऐसे पलटी मारी किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। आज तक के कार्यक्रम में वो टीएमसी के प्रवक्ता बनकर आते रहे और दीदी भक्ति का दमदार प्रदर्शन करते रहे। आपको बंगाल के बारे में आप बाहर के लोग, इसीलिए हम आपको बाहर के लोग कहते हैं। बंगाल की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी मां बहनें हैं, उन शक्तियों की शक्ति पुंज है ममता बनर्जी, और शक्ति पुंज के रूप में महिलाओं की शक्ति पुंज के रूप में ही ममता बनर्जी को देखा जाता है। ये तो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन बंगाल जब एक महिला को मुख्यमंत्री फिर से चाहता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। बाहर के लोग, आपको बंगाल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, आपको बंगाल के बारे में आप बाहर के लोग, इसीलिए हम आपको बाहर के लोग कहते हैं। इसलिए हम आपको बाहर देंगे। आप सीधे बताइए ना, आप उस कंपनी का पता बताइए जहां से हम खरीदते हैं। आप उस कंपनी का पता बताइए। हो गया आप उस कंपनी का पता बताइए। बांग्लादेश की याद रखना, आप कंपनी का पता करना। अब आप ही बताइए कि जो शख्स ताल ठोक कर टीएमसी के पक्ष में बोलता रहा हो, उसकी निष्ठा, उसका अनुशासन, नीति नियत
यूं रसातल में चला जाएगा, इस पर यकीन हो भी तो कैसे। हालांकि तिवारी जी को ही क्या कहना, बंगाल में तो आया राम गया राम की पूरी टोली ही मौजूद है। जरा टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने वालों की सूची पर गौर कीजिए। 3 मंत्री का इस्तीफा, 4 सांसद ने इस्तीफा दिया और 20 विधायक का इस्तीफा। जिस तरह थोक के भाव में नेता दल बदल रहे हैं, उसे देखकर अब ये मान लेना चाहिए कि राजनीति में आस्था अब बीते जमाने की बात बन जाने वाली है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव की बात करेंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। 5 सीटों में से 4 सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, शालीमार बाग और रोहिणी नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की, जबकि चौहान बांगड़ सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। एक और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।